करम नाम वर्णक सुमक बेशुमार अखार अगणित अतुल ज्यों गुलाब हो त्यों नानक दास बुलै। परम सन्मानयोग जुगो जुग अकाल शबर शतर ਅਤੇ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਾਣੀ ਕੇ ਗੋਹੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਬਾਲਕਾ ਦੇ ਰਖਾਇਤ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਸਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ गुरु रूप साध संगत जी सतगुरु जी की महान बख्शिश है। आप प्यार वालिया ने अमृत वेले की सांभ संभाल करदे होया नींगर आलस का तर्क त्याग करके उद्यमी बनदे होया गुरु चरणों में पहुँच के गुरु सवारियां को गुरबाणी पाठ और मनोर कीर्तन श्रवण करके लाहे प्राप्त करते हैं। खालसा साधना दिवस के इस महान पर्व को मुख रखते हैं जो आप इतों दियां संगतां प्रबंधकों वालों प्रोग्राम लिखे गए हैं। उस तहत आप जी पिछले कुछ दिनों को वक्त विद्वानों को खालसा साधना दिवस के संदर्भ में उन्होंने विद्वानों पासों आप जी ने उन्होंने विचार श्रवण किए। हालांकि सानू सारियां नूं चंगी तरह पता है कि ये जिहड़े इतिहासक पहलू ने क्योंकि हर साल असीं इस तरह के जिहड़े पर्व ने वो जो मनाने हैं इतिहास जोड़ा है वो रिवाइज होता है। कुछ पुस्तक पढ़ने गुरु घर में कुछ विचार सुनने घर में बैठ के वक्त स्थानों को जो लाइव प्रोग्राम आते हैं वो सुनने लिहाजा करीब करीब सानू सारे उस घटनाक्रम का ज्ञान होता है बोध होता है कि इस दिहाड़े की वापरिया से। पर क्योंकि ये बड़े महत्वपूर्ण दिहाड़े ने इसलिए सानू हुक्म है भी इन्हां दिहाड़ियां दे इस इतिहास को फिर तक के सजीव किया जाए। पर ये कुछ पहलू इस तरह के होंगे हैं जिन्हों के असीं विचार कर सकते हैं और विचार बिल्कुल सजरी होती है वो रेपुटेशन भी घट होता है। कुछ इस तरह के पहलू जोड़े असीं बहुत बारी टच नहीं करते लिहाजा के 2 3 4 5 10 स्कॉलर बैठ जान तो वो एनालिसिस करना कि ये जो दिहाड़ा है खालसा साधना दिवस का इसका मॉडल की इसका सेंट्रल आइडिया की ये किस खास गल के उत्ते फोकस करता सा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कुछ टॉपिक निकल आते कुछ विषय निकल आते तो बहुत सारे विषय ने। पर एक गल का तो सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि असीं खड्डे की पावल कहिए या अमृत छकना कहिए इस फर्क नाल खड्डे की पावल का बड़ा गूढ़ा संबंध है। जिस दिन हजूर ने चरण पावल नूं पीओ पावल खंडे कार होए जन्म सुहिंदा वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर ये पंक्तियां गुरु नानक नाम लेवा सिख संतां नूं कंठ हो गई। लिहाजा इस दिन खंडे की पौड़ नूं
ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਰਨ ਕੌਲ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਦੀ ਕੌਲ ਵਿੱਚ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। तो ये जी खंडे की पाहुल है जिसनों असी अमृत छकना कहते हैं, ये उत्ते ज़्यादा फोकस करता है। जिदन हजूर ने आप भी बाकायदा एक खंडे की पाहुल सिस्टमैटिक की, एक खंडे की पाहुल आप भी पान की, इसका की महत्व है, इसका विश्व के इतिहास में की स्थान है, किहड़ी कौम ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ तो उन्होंने उत्ते मैथड की है, प्रिंसीपल की ने, सिद्धांत की ने, गुरमत में की सिद्धांत ने, उन्होंने वखरेवा की है, अपने आप में ये भी एक बड़ा स्वादला विषय है। इसे के उत्ते चंद मिनट मैं तुहाडे तो आग्ञा लैके बेनतियां करनियां चाहुंदा। प्रारंभ में बेनती है कि आप जी ने कृपा करनी, आशीष देनी, एकाग्रता बख्शिश करनी। बहुत ज़्यादा गैदरिंग या घट गैदरिंग नाल कोई बहुता फर्क नहीं पैदा, थोड़ा जहा हुलारा तो आता है जो संगत ज़्यादा हो, स्पोक्समैन को वक्ते को थोड़ी एनर्जी मिलती, ऐसा होता है। पर जे घट भी हो गए तो ये लगे भी जितने को ऑडियंस है ने उन्होंने सुनन की दिलचस्पी है तो वातावरण सुनन सुनाता भी बन जाता। तो उम्मीद है तुम दिलचस्पी दिखाओगे। सो आओ मर्यादा अनुसार सब तो पहला बख्शिश की हुई फतेह अर्ज कर रहे हैं, एक बार कहने से प्रवान कर लेंगे जी, कोई दसना बाकी ना रहे, प्यार नाल एकाग्रता नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जब असी गुरबाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ करके मन में ये विचार लैके आए कि मैं श्री गुरु ग्रंथ साहब विचों अमृत शब्द लभना किथे किथे है और किस किस अर्थों में है। मैं ये भी बेनती करता कि अमृत शब्द जोड़ा है वो गुरबाणी में कई अर्थों में आया। वैसे तो अपने आप में तो बड़ा लंबा चौड़ा विषय है, पर कुछ को दो चार पांच बनतियां तुहाडे सामने रख के फिर मैं विश्वव्यापी जो अमृत का संकल्प है, आपने हयात का जो कॉन्सैप्ट है उधर थोड़ी जी थोड़ी वजो दवा के फिर सिखिज्म का जो अमृत है बनाम अनमता का आबे हयात असी थोड़ी जी वो तुलना भी करा, कंपैरिजन भी करा। साढ़े की बड़ी बख्शिश है 10 गुरु साहबान की, वो दरपण साढ़े सामने आएगा। बाकी पैगंबरों के मुकाबले इस इलाही नूर ने, गुरु नानक की जोत ने मनुष्यता के उत्ते कितना बड़ा परोपकार किया, किस प्रकार ये विज्ञानक युग का धर्म है, ये सारिया गल्लां दे भी दर्शन गुरबाणी में समझ होंगे। जदों असीं गुरबाणी पढ़ते हैं तो अमृत शब्द उन्हें मैं कॉमन गल करते हैं भी जो अमृत शब्द है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सिख लिटरेचर चको या शब्दकोश देखो या गूगल पर जाओ, हर हाथ के स्मार्टफोन है, ये दो शब्दों की संधि नाल शब्द बनया। असल शब्द मृत है तो जिथों वो आया है उत्थे उहदा उच्चारण है मृत्यु। और ग्रामर की दुनिया में ज़्यादातर थावां ते शेड्यूल काम करता है कि किसी भी वर्ड के अर्थ विपरीत करने ने, खास करके गुरमुखी में पंजाबी में अगेतर ऐड़ा ला दो, वो अर्थ विपरीत हो जाएगा। शब्द मृत है, मृत के अगे ऐड़ा ला के उन्होंने अमृत बनाया गया। असं फिरोज अमृत कहांगे, आमतौर पर टेबल टॉक असं अमृत कहते हैं। वैसे कोशिश करनी चाहिए भी एक शियारी साइलेंट ना करिए। अमृत वो पदार्थ जिहड़ा सानू मृत्यु तो मुक्त करा दे। ये भी बेनती करांगा, मन में ये सवाल आ रहा हो कि अमृत छकन नाल मृत्यु तो मुक्त हो जाए, कि अमृत छकन वाले की मृत्यु नहीं होती है, पर फिर इस अमृत के अर्थ मृत्यु को मुक्त करने वाला क्यों नहीं, ये भी मैं एक्सप्लेन करांगा और बाकायदा थोड़ी खातर भी होगी, तसली भी। मृत्यु शब्द है कौम के वारसो प्रॉपर शब्द जो असल शब्द मृत्यु मृत, वो अगेतर ऐड़ा लाया गया है।
ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤੂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਮ੍ਰਿਤੂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਂਝ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਪਦਾਰਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਹਾ, ਕੁਝ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਮੁਖ ਪਾਂਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਏ ਤੇ ਮੁਖ ਦੇਖਤ ਲੂਕਟ ਨਾ ਪਰ ਸਮਾਂ। ਜਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪੰਜ ਪਦਾਰਥ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੀ ਵੰਸ਼ਜਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਗਨੀ ਲਗਾਣੀ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਅਗਨ ਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਪਰਤਰੀਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਖੋਲ ਕੇ ਪੋਥੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਉਂਝ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਸੱਜਣ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਡੀਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਦਰ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਚੀਨੀ ਦਾ ਕੋਟਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਾ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਘਿਓ ਦਾ ਵੀ ਕੋਟਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ, ਬੀਪੀ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਵੈਸੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਨਿਤ ਰਸੋਈ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਘਿਓ ਪੈਦਾ ਖਾਂ ਮਾਨ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿਚਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਤਿੰਨ ਉੱਤਮ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘਿਓ, ਮੈਦਾ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਅੱਗ, ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਸੰਗਮ ਨਾਲ ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਬਿਮਾਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। तो अमृत पदार्थों वास्ते भी लिया गया, किते किते नेकी वास्ते भी अमृत लिया गया। जिवें बीजे देख मंगे अमृत, देखो करदा ते बुरा है, उम्मीद चंगे की रखना। उत्थे इस सेंस में भी आ गया जे आप गिन लगी है ना लिया कई दर्जना इस तरह की बनतियां तुहानूं मिल जाए जिथे डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग वास्ते अमृत शब्द आए। पर जिहड़ा अज दा विषा वस्तु है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਪੰਜ ਕੋਟ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵੇ ਹਯਾਤ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ अमृत किया, किसी ने खंडे की पौल किया। पर तुसी दुनिया का इतिहास चक के देख लो, भावें वो वैदिक मत ने, भावें वो शामी मत। आप जिन्हें ज्ञात नहीं अर्थ करते हैं, शामी मतों में इस्लाम आ जाता, यहूदी आ जाते हैं तो ईसाई आ जाते। जो इन्होंने तिना का तुसी अध्ययन करोगे तो इन्हों बहुत ज़्यादा वखरेवे ने। शुरू शुरू में यहूदियों का जोड़े नियम ने तो ईसाईयत के ने वो एको जिल्द में होंगे सन। तुम सुन के हैरान हो, हार्ड जिल्द एको ही होती सी, पिछों दो पार्ट होते सन। मोटे एक दूसरे के बड़े बड़े दुश्मन ने। जो हिटलर ने 70,000 लोगों को चैपर में बाहर के तो गैस छड़ के झुलस देना, जो ये सारा सिलसिला ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है मतलब भारत चलिया, तो मगरों उन्होंने अपने आप को नवे सिरे को स्थापित किया। इजराइल ने उन्होंने लोगों दुनिया के मुकाबले से स्ट्रोंग किया, हूँ अपने आप में पूरे कामयाब ने। पर किसी जमाने से इन्हों की मित्रता सी और सिद्धांत भी एक दूसरे के बड़े करीब सन, बहुत ज़्यादा वखरेवे नहीं सन। वखरेवे इतों शुरू होए भी साडा पैगंबर वड्डा है, उन्होंने कहा भी नहीं साडा तुहाडे नालों थोड़ा बैटर है, उन्होंने कहा भी नहीं तुहाडे विच ते इह कमियां सन, साडे विच इह सी। इत्थों गल जिहड़ी शुरू हुई और कुछ स्वार्थां की गल शुरू हुई, कुछ वंड वटंगे की गल शुरू हुई। पर अमृत की गल को ये किन्ने मत मानते हैं, वो आपे हयात कहते हैं। शामी मतों का विश्वास है, मैं बेनती करते हैं, शामी मतों का ये विश्वास है बई अंत महासागर
विच एक चश्मे हैमा नाम का अमृत कुंड है। इन्हां दा अमृत की है, कित्थे है? वैदिक माता का अमृत की है, वो कित्थे है? सिखिज्म का अमृत की है और बाकायदा वो कित्थे है और फर्क की है? जो मैं तां अर्ज कर रहा, सियाणे सिरते पाश कॉलोनी है, पढ़े लिखे लोग, वैल एजुकेटेड सारे बैठे हो, थोड़ी जी हट के गल हो जाए। जिहड़ियां नित असीं गल्लां करने हैं, सुनने हैं, कोशिश उन्हां तो थोड़ी जी हट के हो जाए, कोई नवां सीखण सिखाउण दा यतन करिए। मैं तां थोड़ा जिहा विशा हटमट हो गया, उम्मीद है तुसीं परवाह करो। चश्मे हैमा नाम का अमृत कुंड है अंध महासागर में, और कहते हैं कि उस चश्मे हैमा नाम के अमृत कुंड की भाल करदियां करदियां सिकंदर महान उत्थे पहुंच भी गया। मिथ कहती, मिथ शब्द वरत्या है। और जदों उत्थे गया तो अपड़ पाए अमर होने वास्ते, क्योंकि वो बारे मनौत है भी जो उतों बुक भर के अंजलि भर के पी रहे वो अमर हो जाएगा, वो कभी मरेगा नहीं। और इस विश्वास नाल उन्हें खोज शुरू की और कथा कहती है, शामी मत्ता की कथा बाकायदा कहती है, हवा च गल नहीं भाई। वो खोज करता 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 उस चश्मे हैमा नाम के अमृत कुंड से बाकायदा पहुंच गया और गोटा गुदा मारिया और बुक भर के जदों सफर करता करता बुक नूं अपने लवा तक लियाउण लगा तो आवाज आई भी सिकंदर ठहर, इहनूं पीण तो पहला मेरी गल ध्यान नाल सुण। बुक खुल गया तो अमृत खुल गई। उन्हें चौंक के इधर उधर देखा भी इंसानी आवाज कितों आई है, कोई इंसान के द्वारे नजर नहीं होगा। उस आख्या मेरे वाल देख, मैं इस अमृत कुंड के किनारे से बैठा हाँ। कथा कहती है भाई उन्हें गौर नाल तकिया तो उत्थे कां बैठा होया सी, उहदे शरीर विच पस पई हुई सी, उहदे बेर बेर विचों पीक वग रही सी, अखां च गिड्डां आईयां सन और उन्होंने देख के पता लगता सी भी इसकी बड़ी दुर्दशा है। उस आख्या सिकंदर मैं ही बोल रहा, मैं कहाँ बोल रहा, ये ठीक है भाई इन्हू पी के तू अमर हो जाएगा, ये उन्होंने मिथ कही। पर मैं पी के पछता रहा, मैं भी अमर होने की सेंस नाल, अमर होने की भावना नाल इत्थे आया सा ते चार को चूंझा भर के मैं पी लिया ने। सच है कि मैं मरदा नहीं पिया, पर मेरी जी जिंदगी है वो मौत को मरता है। हुण मैं चाहता मैं मर जाऊँ पर मैं मर नहीं सकता, इसलिए मेरी सलाह है भी इनू पीन की गलती भुल के भी ना कर। कथा कहती है भी कां दीयां गल्लां सुन के सिकंदर महान का मन बदल गया तो उन्हें वो चश्मे हैमा नाम के अमृत कुंड चों आबे हयात नाम का पदार्थ पीन का इरादा तर्क कर दिता, त्याग कर। ये शामी मत्ता का आबे हयात, ये यहूदियों का, ईसाइयों का, इस्लाम का आबे हयात है। उन्होंने ही ग्रंथों मुताबक मिथ बताया, जिसनों एक कां पी के 84 लाख यूना के सरदार मनुख नूं कहंदा भी इहनूं पीण की गलती ना करी और होर भी लोगों में प्रचार प्रसार करी भी इहनूं कोई पीवे ना। एक ये आबे हयात। दूसरा आबे हयात का मैं जिक्र करा वैदिक मतां दा। कथा है भी देवतियां ते दैतां ने रल के खीर समुद्र नूं रिड़किया। उस मिथ का इशारे मात्र जिक्र श्री गुरु ग्रंथ साहब भी आता। जदों तुसीं बार पढ़ते हो ना, राम कली की बार लाए बलवंडा तथा सकता डूम आखी, उस बार में इशारे मात्र जिक्र है भी 14 रतन निकाले उनकी को चारान। इनू जदों मथिया तो ये 14 अद्भुत पदार्थ निकले। देवतियां ने ते दैंतां ने रल के मिथ कहती भी सवेर पर्वत की मढ़ानी बनाई, बासक नाग का नेत्रा बनाया
जिवें मधाड़ी के दुआले जी रस्सी होंगी है जिन्होंने आप नेत्रा कह लेंगे, उस नेत्रे के नाल एक पासों दैंतां ने पकड़िया, एक पासों देवतिया ने पकड़िया, उन्होंने विड़ गया। उस खीर समुद्र विचों 14 लाख तो पदार्थ निकले। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कल्पतर नाम का दरख्त निकलिया, कल्प प्लस तर, वो तर, वो दरख्त, वो रुख, वो पेड़, वो बूटा जिहदे थल्ले बैठ के जिहड़ी भी कल्पना करिए, जिहड़ी भी चीज कल्पीए तसव्वुर विच लिआईए, वो प्राप्त हो। वो दरख्त जिहदे थल्ले बैठ के कल्पतर जां पारजात कह लो, पारजात गोपी ले आया, वो बिंद्रा बन में रंग ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਗਟ ਸ਼ਬਦ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਮੂੰਹਾਂ ਘੋੜਾ ਨਿਕਲਿਆ। और विषय ਨਾਲ संबंधित मैं गल करा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲਕੂਟ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁੰਭ ਘੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀ ਜਾਂਦਾ, मैं उन्होंने पूरा कंपैरिजन कर रहा कि वैदिक मतों का अमृत की है, शामी मतों का आवे याद की है, तो गुरमत का की है और फर्क की है। हुण जदों वो 14 पदार्थ वंडने सन, जो कि 2 कैटागरियां सन, एक पासे दैत सन, एक पासे देवते सन, बाकी तो वंड ठीक हो गई। मिथ कहती है कि जदों अमृत के घड़े की गल आई तो दैत कहने लगे असीं लैना है, देवते कहते ऐसी रहना, झगड़ा हो गया। और क्योंकि झगड़ा आकाश में होया, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਥ ਅਨੁਸਾਰ ਝਗੜਦਿਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਲਾ ਕੁੰਭ ਸੀ, ਕੁੰਭ ਕਹਿੰਦੇ ਘੜੇ ਨੂੰ, ਕੁੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਸੁਨਾਰ, लोहे को लोहार, इस तरह कुंभ तो कुम्हार, हौली हौली घुमियार हो गया। जिहड़ा कुंभ नूं बनांदा है वो घुमियार, सोने की घाट करता है सुनार, लोहे को कुट के कोई हथियार बनाता है, कोई औजार बनाता है, कोई उपकरण बनाता है, कोई यंत्र बनाता है, वो लोहार है। और बहुत सारे होर इस तरह के क्रियावाचक शब्द हैं। जिस वेले लड़ पाया तो वो घड़ा टुट गया, मिथ कहती, और घड़ा टुटण तो बाद ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੀ ਉਹ 4 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ 4 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਉਜੈਨ, ਉਹਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ है। वो 4 थावां पे नासिक लग रहा है, डिग्या मनिया जाता है। 12 साल बाद क्यों लग रहा है? क्योंकि देवतियां का एक दिन साढ़े 12 साल के बराबर मनिया गया। मैं वैदिक मतों के आवे हयात की, वैदिक मतों के अमृत की गल तुहाडे सामने एक्सप्लेन कर रहा, ताकि गुरमत के इस खंडे की पौड़ नूं, अमृत नूं उन्हां दे मुकाबले ते समझिया जा सके। और वो जिस वेले डिग पिया, ये समझा जाता है कि 12 साल बाद वो तासीर पूरी काम करती है। 11 साल 11 महीने 29 दिन तुसीं उत्थे जाओ, पियो, पूरी तसीर काम नहीं करेगी, उसका कोई लाभ नहीं। मैं नहीं कहता, वैदिक मत कहते, उस निश्चित दिन पे ही जाओगे तो उसकी तसीर काम करेगी। हुण थोड़ा जिहा ध्यान रखना, एक आबे हयात वो है जिन्होंने तां पी के ते इंसान को कहता है कि सिकंदर गलती ना करे। एक अमृत वो है जिहड़ा निकलदे साथ झगड़े का कारण बन गया। और फिर कौन 12 साल उम्मीद करे? जिंदगी का तो एक दम का भरोसा नहीं, दम अंदर गया है और बाहर आना है कि कोई नहीं आना, लेकिन भरोसा थोड़े मूँह चढ़े बोल ने गुरबाणी दे भी हम आदमी हाँ, एकदम जो अंदर गया है, भरोसा है, गया है।
अगले दम का कोई भरोसा नहीं। हुण 11 साल 11 महीने ते 29 दिन वेट कौन करे? ये अमृत ते इंसानियत वास्ते कारगर हो ही नहीं सकता। इन्हूं किवें करना? एक आबे हयात नूं कां पी के पछताना, इंसान की गल छड्डो, और एक अमृत नूं निकलदियां साल देवतियां के दैतां विच बड़े वड्डे बखेड़े का कारण बने। उड़ीक करनी पैंदी है दहाके तो भी वध, एक दशक तो भी ज़्यादा। हुण मैं उस अमृत की गल करना जिस अमृत के पर्व के संबंध में असीं इत्थे इकट्ठे होए, जिसनूं पाहुल भी कहा गया, जिसनूं अमृत छकना भी कहा गया। ये अमृत कित्थे है? उन्हां दा अंध महासागर विच है, उन्हां दा नासिक विच है, उज्जैन विच है, हरिद्वार विच है। हुण सवाल यह पैदा होंदा है कि तुसीं दसो तुहाडा अमृत कित्थे है? इहनूं थोड़ा जिहा समझ लिया जे। गल उत्थे खंडे की कौल नहीं आनी है, पर वो थोड़ी समझ दी। जदों असीं इस अमृत की गल करते हैं, पूछिए कि महाराज ये साडे वाला अमृत कित्थे? फिर हजूर रोज सब चेता करते हैं। मैं ज़्यादा कोई प्रमाण बिल्कुल संखेप शब्दों में साझे कर रहे हैं, जोड़े मूँह जड़े ने नित असीं सुनने सुनाने ताकि खाने से गल कर सकें। 9 दिन अमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम। यार ਜਿਹੜੀਆਂ पंक्तियां मूँह जड़ियां ने, ਜਿਹੜੀਆਂ पंक्तियां बड़ी आसानी नाल असीं कह सकते हैं, उन्होंने कहण तो गुरेज ना करा करो, संगिया भी ना करो, झकिया ना करो। ये काम संगण झकण वाला भी लाहे वाला मान वाली गल है। इस वास्ते जरूर कहो 9 दिन अमृत प्रभ का नाम देही मैं। एक बार चंगी तरह आखो 9 दिन अमृत प्रभ का नाम, 9 दिन अमृत प्रभ का नाम, 9 9 निध अमृत प्रभ का नाम, 9 निध अमृत प्रभ का नाम, 9 निध अमृत देही मैं इसका विश्राम, देही मैं इसका विश्राम, देही देही मैं इसका विश्राम, देही मैं इसका विश्राम, देही मैं इसका विश्राम, देही मैं इसका विश्राम। 9 निध अमृत प्रभ का नाम, 9 निध अमृत प्रभ का नाम, 9 निध अमृत 9 निध 9 निधां 9 खजानियां दे कुल प्रभु का जिहड़ा नाम है, जिस प्रभु के नाम के अगे 9 निधां भी पौड़ियां हो जांदियां ने, और जिहड़ा अमृत स्वरूप नाम 9 निध अमृत प्रभ का नाम, वो जिहड़ा सानू मृत्यु तो रह कर सकता, वो कित्थे है? कि वो अंध महासागर विच है, या हिंद महासागर विच है, या नासिक विच है, उज्जैन विच है, हरिद्वार या मथुरा विच नहीं। हजूर कहते हैं घर ही में अमृत भरपूर है। सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुरसिखो, हर करता आप मुंहों कढ़ाए। गुरु साहब कहते असी नहीं बोली, ये निरंकार ने सानू इल्हाम किया। ये इल्हाम, ये आकाशवाणी है,
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ कोई तुकबंदी नहीं की भी पिंगल सिख लिया है, किस तरह कविता रची दी है, किसी कवि को बैठ के सिख लिया है, तोल इस तरह पूरा करी है, पिंगल इस तरह दुरुस्त होता है, चाल इस तरह ठीक हुई, ये वो कविता नहीं। कहते जैसी मैं आवे खसम की बाणी कौम में वासो तैसना करी ज्ञान में बांधो। सिख का विश्वास है बई ये दरगाह में आई है, ये 35 महापुरुषों के उत्ते आए हुए हैं। मरदानिया बात जा बाणी आई है, इट मीन किसी होर प्लेस तो आ रही आई, ऑलरेडी नहीं, हमेशा नहीं, कभी कभी आती सुरत जुड़ जाती है, बात बचन लग पैंती, बाबा रोना शुरू कर देता। तो वो अमृत बाणी जी दरगाह चो आई है, वो क्या कहती है, घर ही में अमृत भरपूर है, मन मुखा साध ना पाया। देखो मन के पीछे तुरन वाले को अपने अंदर हुंदिया होया भी इसका एहसास नहीं होगा। मनुख की अपनी शेख के हीरे पे हो, जवाहरात पे हो, पन्ने पे हो, ढेर सारा कैश पिया हो, खबर ना हो किसी चौड़ी दीवार में किसी पिता ने दादे परदादे ने खजाना रखा सी, वंशज को पता ही को नहीं, और इतनी गरीबी है भाई किसी फुटपाथ के उत्ते बोरी बिछा के लोगों को पीट मांगे और घर खजाना प्यासा ना वाकफियत जानकारी की कमी कारण है वो दशा की वो हालत साडी है। हम तुम देखो भरमण जोड़ा सिखिज्म कितना अलग है। मेरा एक भांजा है, वो आए साल मोटरसाइकिल पे हेमकुंट साहब आए साल, फिर उन्हें फोन करके दसना मामा ये है कि इनिया मेरिया फेरिया 21 बार जाना, हूँ मैं 22 बारी जाना, मैंने जिन्नी को गुरबाणी पढ़ी है इसका कोई महत्व नहीं, मैं क्षमा करना। जिथे जिथे गुरु साहबान के चरण पे ने वो जगह पवित्र नहीं, उन्होंने दर्शन करने ने भावना में जाना है, मत्था टेकना है, पर ये होड़ ते गुरमत नहीं। जे तुसी एनालिसिस करो तो इस यात्रा दरमियान कितनियां हुण तक जाना गईयां, कितनी एनर्जी वेस्ट हुई, कितनी मनी वेस्ट हुई, तो आंकड़े देख के तुसी हैरान होवोगे कि होड़ च नहीं जाना है, होड़ नहीं लगनी चाहिए, दर्शनकार होने चाहिए, कोई अर्थ नहीं। होड़ लग गई जे कोई मत्था टेक रहे हो गए, वो कहता रूहां तो जाइए जो रूहां ना होई उत्थे ते तां जाना जे इत्थे ना होवे ते वो तो व्यापक है। फिर भरमण का की महत्व है? असल में जिहड़ा वैस्ट लोग पश्चिम के सैर पैदी है ना, घूमते ने वो कीड़ा साडे विच भी है। हुण असीं ये अपर के कह नहीं सकते भी आदमी जी पहलगाम जाना करनी है, कहना पहलगाम जाना है, अरे नहीं पहलगाम जाना है, चलो हजूर साहब कह दें, इधर उधर नहीं मना कर लगे, हेमकुंट साहब कह दें, इस बहाने घुमान फिरान के तो सही ना, तो कुछ इस तरह की सेंस भी ये पिछे काम करती है, अंदर भावना तो थोड़ी घुमन फिरती होती है, उन्होंने रंगत खोल देते। पर जिस चीज की भाल है, जिस जल नित कारण तुम जग आए सो अमृत गुर पाही जियो, छोटो वेश भेद तुराई दुविधा ए भाग नाही जियो। ध्यान ध्यान मन रे थिर रहो, मन रे थिर रहो, मत कत जाही जियो, तेनू अंदना साकर जान की लोड़ नहीं, तेनू वक्-वक् चार दुनिया में जाने की भी लोड़ नहीं, जिथे कुंभ का मेला 12 साल बाद लगता है। इथों तक तेन किते भी जाने की लोड़ नहीं, तू जिथे बैठा है, जिस वस्तु की तेरी तलाश है
वो प्राप्त करने तेन घर दियां रूहां तो बाहर भी जाने की लोड़ नहीं। तेरिया घर दियां रूहां के अंदर अंदर कौन प्राप्त कर सकता है जे तेन वो मैथड समझ में जाए, जे वो जुगत समझ में जाए। सो मैं फिर आपकी भी सुन उत्थे ले आवा, मन है फिर रो मत पत जानी पियो, बाहर ढूंढत बहुत दुख पावे, घर अमृत घट माही। घट मैंने हिरदा, हिरदे रूपी घर के विचों मौजूद है अमृत, नाम है अमृत, नाम अमृत। इसलिए घर ही में अमृत भरपूर है, मन मुखा साध न पाया, जो कस्तूरी मिर्ग ना जाना है, भ्रम का भरम भुलाया। भरम समझते हो? भरम के अर्थ ने मिसअंडरस्टैंडिंग, भरम कोई सिख नाम के नहीं होता। तुसी रेलवे स्टेशन पे या ट्रेन के सफर कर रहे हो, सफर करदे किसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर ट्रेन रुक गई है, तुसी वेख बैठे हो ट्रेन रुकी हुई है, एकदम तो महसूस होता कि ट्रेन चल रही है, साथी थले गया रह ना जाए, तुसी थोड़ा जिहा पड़वा देखते हो कि तकते हो भी नाल वाली ट्रेन चली है, सानू इस तरह लगा जिवें साडे वाली चल रही है। ये की है? एक खुली अख का भुलेखा। इस तरह के बड़े साडी जिंदगी भुलेखे, मेरी कोठी है, मेरी दुकान है, मेरी मोटर है, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, मेरी पत्नी है, मेरा पति, मेरी बहन है, मेरा घर, मेरी मां, मेरा कोई सदियां पहला कह दिता सी मेरा भोजन है, कुछ नहीं। एक झटके नाल सब कुछ किसी का हो, एक झटके नाल सब पराया हो जाएगा, तेरा कुछ भी नहीं हकीकत है। होर ते होर तेरा ते आ जिहड़ा शरीर है ये भी तेरा अपना। महात्मा बुद्ध ने प्रत्येक ग्रंथ क्या ना कि पुता ना आती, धनम ना आती, इति बालो विहंती, पुता ना आती, धनम ना आती, इति बालो विहंती, अतो ही अतनो नथी, पुता पुतो धनम। संस्कृत के बोल ने पुता ना आती मेरा पुत्र, धनम ना आती मेरा धन, अतो ही अपनो नथी, तेरा ते अपना शरीर भी अपना नहीं, पुतो पुता पुतो धनम, पुत्र ते धन तेरे किथों आउगा। ये है गवर्नमेंट का मैसेज भी इंजॉय करो, बेटी को वेख के खुश हो कि मेरी बेटी कितनी सियानी है, कितनी इंटेलिजेंट है, कितनी आज्ञाकार है, इंजॉय करो वेख वेख के। पुत्र को वेख के खुश हो, पर पकड़ लगातार नहीं करते, पकड़ ही दुखदा लगी। पता नहीं कदों ये छड़ के चली जाएगी, पता नहीं कदों मैं इन्हां नूं छड़ के चला जाऊँ। जे प्रैक्टिस कर लईए उस वेले कुछ भी दुख नहीं होता। सारी जिंदगी मरण की तैयारी है, पर मरण की तो गल नहीं करिए तो असीं कहने सुखी सादी किवें दीयां गल्लां करदे हो, चज दी गल करो जी। सुखी सादी इस तरह दीयां गल्लां ना करो फिर किदां गल बनेगी। बच्चा रोज स्कूल जाए तो कहे जी इम्तिहान तो मैनूं डर होंदा, इम्तिहान की तो गल ही ना करो, एग्जाम की गल ना कराया करो जी, मेरे साह सुक जाते हैं। भाई गल ना करिए पर एग्जाम वाला दिन तो आ जाना है ना, फिर क्या करेगा। इसलिए मरण की तैयारी है, और ऐसे मरने जो मरो बहु ना मरना हो, वो मरना है जिहड़ा परत के जन्म ही ना हो और मरना भी ना हो। समा समाप्ति के नेड़े मैं थोड़ा जिहा इस पासे फिर आया। चश्मे हैमा नाम का अमृत कुंड अंत महासागर में और 4 कुड़ियां में कुंभ लगे बना खंडे पाओ पीओ पावन खंडे तार होए जन्म सुवेदा। एक बड़ी सारे बेनती प्रवान करके कह दो वाहो वाहो गोविंद सिंह, वाहो वाहो गोविंद सिंह, वाहो 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 गोविंद सिंह, वाहो वाहो गोविंद सिंह। गोपाल खंडे
पीवो पाउल खंडे तार, पीवो पीवो पाउल खंडे तार, पीवो पाउल खंडे तार, पीवो होए जन्म सुहेला, होए जन्म सुहेला। ये जरा नवनिध अमृत प्रभ का नाम है, जिसनों मनुखी शरीर में टकाया है, जिन्हों हजूर कहते हैं अंतर अमृत बूटा भरिया, शब्द काढ़ पिया कनिहारी। इस अमृत का सोहना जिहा खूह तेरे अंदर ही लगाया है, शब्द में सुरत जोड़ के। गुरु ग्रंथ साहब की जोड़ी 5 दे देंगे ना दात अमृत की, फिर कहते ना कि नितनेम रोज करना, 4 त्रैता तो बचना, 5 ककारां का धार नहीं बनना, 5 बाणियों का नितनेम करना, झूठ नहीं बोलना, दसवंध कटना है, सेवा करनी है, सिमरन करना है। तो वो जो अंदर अमृत का बूटा है, उन्होंने पीन लगी शब्द में सुरत जोड़नी पड़ेगी। खूह हैगा है, उन्होंने मत्था टेकन नाल पानी नहीं मिलेगा, उत्थे डोलू चाहिए, उत्थे लज भी चाहिए, रस्सी भी चाहिए, घुट के बन के उन्होंने लपटाना पैंदा, उहदे च गोते दे के फिर बाहर कढ़ीदा, फिर पानी का भर के निकलता बर्तन, तो फिर पीनी का फिर प्यास हो जाती। खूह के कंढे ते बैठ के प्यास नहीं बनी, उदम करना पड़ता। किसी दरिया के किनारे पे आकर के लाके खड़े हो जाइए, प्यास नहीं होगी, बैठना पैंदा, गोडा गोडा मारना पैंदा, फिर झुक के बुक भरना पैंदा, फिर पीना। सारी उम्र आकर के खड़े रहो दरिया के किनारे पे, प्यास नहीं हो सकता। लचीला बनना चाहिए, विनम्रता बनना, शब्द में सुख जोड़ बनना। फिर अंतर सारे होशियारी अंदर ही अमृत फूटा पाया, शब्द काट पिया करना, शब्द भी लाजे नाल काट करके पिया। तो क्या आपने आगे मैं समाप्ति कर सकता, सब कुछ मनुखी शरीर में कायों देवा, कायों देवल, कायों जंगम जाति, कायों भी इतने बॉडी है, शरीर है। इनका शरीर है ना, क्या हो दे या देही, ਇਹਦਾ भी बड़ा महत्व है। ये आत्मा की कमेंट्स है, आत्मा का वहीकल है, आत्मा का रथ है। नानक मेर शरीर का एक रथ, एक रथवा, एक रथ है, एक पूरा सारथी है। सारथी अंदर है, रथ दिसदा है। रथ ठीक ना होवे, सारथी वासुदेव कृष्ण वर्गा भी होवे तो जंग हार जाएगी। रथ ठीक होवे ते सारथी काबिल ना होवे तो जंग का भी हार जाएगी। इसलिए सानू गुरमत ने इस रथ को ठीक रखने का भी उपदेश दिता। जोगी वांगू ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ नहीं करना, ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਖੇ नहीं रखना, प्यासे नहीं रखना, बर्फ ਵਿੱਚ नहीं करना। नानक सो प्रभ सिमरिया इस देही को पार। सर्विस कराते हो ना कार की, ਇਹਦੇ टायर बदल ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਫਿਲਟਰ बदल ਦਿਓ, एसी वाला ਇਹਦਾ डीजल वाला फिल्टर बदल ਦਿਓ। सर्विस कराने आप सारे वोटर की सर्विस कराते हैं। क्यों? क्योंकि कितने आ जा रहे हैं, रस्ते में हनेरे सवेरे धोखा ना मिले। ये वहीकल है आत्मा, वो तो असी शरीर का सवारी का प्रबंध किया है ना, आत्मा की सवारी उन्हें बना के भेजी। ये जी आत्मा की सवारी है, कॉन्वेंस है, वहीकल है, यदि संभाल जी करनी है, ये दे गया, ये मेर शरीर का एक रथ, एक रखवाओ गया। ये बाणी कहती भी नानक सो प्रभ सिमरियत इस देही को पाल।
इनू किहड़े मिनरल चाहिए ने, कितनी कैलरी चाहिए है, किहड़े किहड़े विटामिन चाहिए ने, इनू पता होना चाहिए। तेरे किचन के बाहर लिख के लाया हो, तेरा मैन्यू बनया, ये कोई माड़ी गल नहीं, ये बड़ी चंगी गल है। मैनू ये पता होगा कि मिनरल कहते कि, क्योंकि गुरमत सानू इस पासे वैसे ही देती है भी भाई ये सामना है, ये बिना गल नहीं बननी, वहीकल तो बिना मंजिल तक किवें पहुंचेगा। पर वो वहीकल बिल्कुल वधिया है, उसकी वरतों ही नहीं की, खड़िया भी जगान लग गया, फिर उसका लाभ भी की, इसकी वरतों करनी है, ये बाणी पढ़नी है, ये नाम जपना है, ये सेवा करनी है, संगत में जाना है, विश्वास करना है, किरतकार करनी है। इनू गुरबाणी ने कायों नहीं किया, कायों देवा, मेरा काया ही मेरे वास्ते देवता है। अमृत बाणी, मेरा शरीर मेरी बाडी ही मेरे लिए देवता है। इसलिए भाई ने सवाल करनी है कि जुर्म नहीं करना, ये तसद्दुक नहीं करना। कायों देवल वो जगह जिथे देवतियां दी मूर्तियां स्थापित कीतियां जांदियां ने, अजकल की बोली च मंदिर कहने अस। कायों जंगम जाति, वो जड़े उत्ते उदाहरण करके कलगी जी लाई होंगी है, तो इस तरह पट्टी की बनी होंगी है, तो हिलते रहते हैं, कलगी जी बजा के दुकानों से मंगन जाते हैं, वो भ्रमण करते हैं एक जगह से लेके, उन्होंने खड़िया भी देखो आराम नाल नहीं खड़े हुए, अगे पीछे कदम ताल करते हैं। कायों धूप दीप नहीं बेदा, मेरे लिए धूप दीप नहीं, वेद भोग वगैरह लाना सब मेरा शरीर है, मैं कुछ नहीं करता, कर्मकांड नहीं करता। कायों जंगम जाति, मुका दी गल है कि जो ब्रह्मंड है सोई पिंड है, जो खोजे सो पावे, और पीपा परम तत्व है, सतगुर होए लगा। ये सारा ब्रह्मांड पंजा तत्तां का है, साडा शरीर भी पंजा तत्तां का, लिहाजा ब्रह्मांड का जो रॉ मटीरियल है और ह्यूमन बॉडी का जो रॉ मटीरियल है वो बिल्कुल डिटो, वो कोई फर्क नहीं। इसलिए जो ब्रह्मांड है सोई पिंड है, पर कंडीशन यह है जो खोजे सो पावा। बैरूनी तौर पर असं खोज करते हैं, प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि अंदरूनी तौर पर खोज होती ही नहीं, इसलिए प्राप्ति कितों हो वेलू वे है। पीपा परम है, अगर पीपा की उच्चारण करते हैं आखते हैं, आखते हैं परम तत्व है, निचोड़ ये है मेरे शब्द का। भगत जी कहते सतगुर होए लिखा, ਵੱਖ-ਵੱਖ विषयों के एक्सपर्ट को जाके आप जिवें सीखने अध्यात्मक पक्षों जे सीखना है तो सतगुरु वाला बन के वो तेनू लिखाएगा, वो तेनू सही रास्ता दिखाएगा, वो तेनू मंजिल ते उतारेगा, अदरवाइज सब कुछ तेरे अंदर ही है। हुण एक छोटी जी बेनती करके समाप्ति करा, सवाल ही पैदा होता है भी जदों अमृत नाम साडे अंदर है, उन्हां दा आबे हयात अंध महासागर विच चश्मे हवा नाम का अमृत कुंड है। वैदिक मतां का 4 ਵੱਖ-ਵੱਖ स्थानों पर है, जैन विच है, नासिक विच है, हरिद्वार विच है, मथुरा विच है। 12 साल बाद कुंभ का मेला लगता है, उसकी कसीर काम करती है 11 साल 11 महीने 29 दिन, वो अमृत काम ही कोई नहीं करता, एक्टिव ही नहीं होता, वो कारगर नहीं होता इंसान वास्ते। दूसरा दिन ना पी के पछताता, वो पी के करा। हुण गल आती है गुरमत के अंदर, वो अंदर है तो फिर बाहरों की क्यों पीना है। फिर गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी 5 तो 5 फुट अंदर 5 शीश 5 नेत्र क्यों पाने ने, उसका कारण है हुण तो पानी डूंगे चले गए, समरसीबल लगन लग पे। मेरे देखने की गल हैंडपंप लगते सन, सवेरे होते सन, शाम को आके चले जाते 10 20 30 40 50 रुपये का क्या कर सकते। कोई मेरे वर्गा गरीब के घर हैंडपंप को नहीं सी, नलका को नहीं सी, वाटी उन्होंने लिया कई बार झिड़क भी देते सन, कई मुड़ते असी आप पानी भरने पे थोड़ा वेच के आ गया।
आखना भी ये वैगुरू कोई ऐसी कृपा कर नलका अपना लग जाए, रोज की बरसाती मुक जाए। तो हौली हौली आहिस्ता आहिस्ता समा आया, जोड़ जाड़ के प्रबंध किया। मैकेनिक को पूछा, उन्हें आख्या कि इतना कोई खर्चा जी, असी इतना कोई खर्चा जोड़ लिया, साढ़े घर नलका ला दे। हाँ भाई जाओ समान ला देते हैं, समान लिया। उन्हें चैन कूपी लिया खड़ी करके तो उन्हें सुराख आ रहा, उन्हें मशीन में पा के नलका ला दिता, ला के अपने घर चला गया। और अगले दिन सवेरे उठे, अब बड़ा चाह क्यों, अब सानू पानी लैन वास्ते किसी के घर नहीं जाना पड़ा, अपने नलके का पानी कट के पीना। तो जदों नलका गेड़िया, हथी को हिलाया, पानी कोई ना आया। हद हो गई है, पानी कोई नहीं निकलिया। अजे पजे साइकिल चुक के नलका लाने वाले को पहुंच गए जी, वो नलके विचों तो पानी नहीं आ रहा। तो आखने लगे पानी नहीं होना। हद हो गई है, जे पानी नहीं होना तो नलका कदे नहीं लवाया। वो कहने लगे मैं याद नहीं गया दसना भाई, एक दो बाल्टियां पानी दियां वो उत्तों पा दो मशीन में, फिर लगातार गेड़ी जाना, पानी आ गया। हद हो गई है, जे एक दो बाल्टियां पानी रोज किसी के नलके तो लिया के पाना है तो फिर शिकार लिया के काम नलका कदे नहीं जाना। वो कहने लगे ये गल नहीं, अज की दिहाड़ी तुम दो बाल्टियां पा के नलका घेड़ो, पानी आ जाएगा, दिहाड़ी नलका चलता रहेगा, पानी रवा हो जाएगा, कल तो नहीं पाना पड़ेगा। रोज नलका चलेगा तो पानी उल्टा पानी थले कर गया ना, इस वास्ते दो बाल्टियां पानी के अमृत अंदर ही है। संगत में नहीं आए, सेवा नहीं की, सिमरन नहीं किया। अज जो संगत में बैठे ना प्यारे, ये बहुत जरूरी है। असी एक पासड़ गल करने जो कोई जमाना से जी साढ़े कोई चैनल नहीं जी, साढ़े कोई इस तरह का सिस्टम नहीं, श्रोमणी कमेटी कुछ नहीं कर रही, दूजी कमेटी कुछ नहीं कर रही। उसका लाभ है और उसका साइड इफेक्ट भी तो सामने गुरुद्वारे तो खाली हो गए। एक रीजन है यानी कि गुरुद्वारे खाली होने का जो घर घर कथा आ रही है, हर वक्त आ रही है, मैनू माफ करना, मैं उसके खिलाफ नहीं, पर जोड़ा बुलारा संगत में बैठ के आएगा वो कलिया सोफे पर बैठ के टीवी के सामने नहीं आते। तुम कथा सुन रहे हो, पिछों आवाज आ रही है, मेरे शॉप्स कितने ने, कोई कह रहा मेरी टाई कितने है, मेरा टिफन तैयार है। जो संगत में एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है वो घर में होता है। इसलिए थोड़ा जहा परतिए। मैं तो कई प्रबंधकों को यह भी बेनती की है, लाहौर घंटे की कथा भावे ना करा, कथा अद्धा घंटा भी बहुत होती, पर अद्धा घंटा कथा का टाइम जोड़ा है भावे तुसी, मैं तो इतों तक बेनती कराँगा, भावे तुहानूं बुरा लगे भी तुसी रोज की थां ते बेशक 3 दिन हफ्ते करना, अद्धा घंटा कर लो, पर ऑडियंस वो असी प्रेरणा करिए, असी व्योंतबंदी बनाइए नहीं भी असी जाना है। कितना ही चंगा विद्वान तुम स्टेज पर बिठा दो, जो अगे ऑडियंस नहीं ना तो उन्होंने गल नहीं होगी। तुम मोर को कहो पहला पाओ, कहना मैं कभी पहला पाई ही नहीं, बदल होता मैं नहीं पता कदों मेरे खंभ खुल जाते हैं, कदों पैर फिरने लग पे, ये बदल ही मेरे को करवा लें। ऑडियंस ही श्रोते को सब कुछ करवा लेता। कई बार तैयारी होल कर करके आ भी है, ऑडियंस का इस तरह की रिस्पॉन्स मिलती है, बोलिया कुछ हो ही जाता। तो ये थोड़ा जहा इधर भी परखण की जरूरत है। मैं फिर उत्ते बेनती करते हैं, वो 2 बाल्टियां पानी उत्तों पा दो, मशीन चलती रहेगी, पानी आना शुरू हो। साडे वाला अंदर अमृत साडे अंदर है, पर इन्ना उतर गया है, संगत नालों टुट गए, सेवा कोई नहीं, माफ करना सिमरन कोई नहीं। ऑनलाइन क्लासा तो हम भी लगदियां असीं कई गई ने, कदों बीमारी मतलब हो तो बच्चे स्कूले जान, प्रॉपर पढ़ाई कर, तुहाडियां भी तो टीवी ते ऑनलाइन ही क्लासा ने ना हो जी, फिजिकली थोड़ा। असी भी उन्होंने ऑनलाइन क्लासा निकल गए थोड़ा। ये गुरुद्वारे ये आलीशान इमारत किसी 7 स्टार होटल वांगू देखो कि चमक रही है सारी बिल्डिंग तुहाडे सहयोग नाल, प्रबंधकों के उदम नाल। ते प्यारे जे इसका सदुपयोग ही नहीं करना तो फिर इन्हूं बनाउण दा की लाभ है। कम से कम 8-12 में एक बार एक खचाखच भर जाए, उत्थे नाम बाणी का प्रवाह चले, इसका सदुपयोग है। भावें वो वीकली प्रोग्राम हो, भावें हफ्ते 2 दिन 3 दिन का रख लो, रोज का ना रखो,
पर उन्हें दिन वो उधर फिर वो रौनक। सो फिर मैं उधर सुख आपकी भी लैवा 9 दिन अमृत प्रभ का नाम दे ही मैं इसका विश्राम। के गुरमत का अमृत मनुखी शरीर च वो उतर गया, उन्होंने चालू करने वास्ते 5 प्यारे 5 चूड़े मुखारबिंद विच 5 चूड़े सीस विच 5 चूड़े नेत्रा विच पा के 17 वारी कहते हैं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की ते गुरु के देहाते जाते। बाकी बेनतियां कल के दिमाग में जिस तरह गुरु साहब कृपा करके करता यत्न करांगा। अज इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां हर धर्म के इस्लाम उन्होंने मुबारक ने, पर यह यूनीवर्सल ट्रुथ है कि गुरमत के जोड़े अमीर सिद्धांत ने उन्होंने पूरे विश्व से करना कोई बदल नहीं, कोई मुकाबला नहीं। ये विज्ञानक युग का धर्म, ये नवा युग का धर्म है। लिहाजा असी खुशकिस्मत हाँ, सानू शुक्रगुजार होना चाहिए गुरु साहबान का। उन्होंने गलतियों वास्ते मैं जिम्मा का कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सारिया संगतां का, संगतां के नुमाइंदे प्रबंधक वीरां का जिहड़े ना चीज़ में मान बख्शिश करते हैं। गुरु प्यारे यानी फतेह सिंह जी बहुत प्यार बख्शते हैं। सारे का हार्दिक बहुत 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 धन्यवाद जी। आओ गुरु फतेह विश्वास करते हुए असीस दियो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू।